नमस्कार, स्वागत है आपका BHBC न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पहाड़ी शहजाद अली और विकास वर्मा जी हमारे साथ हैं। बजरंग दल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है आज, उसी के लिए हम विकास वर्मा जी से बात कर रहे हैं। विकास वर्मा जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता की है और क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता का वो भी हमने देखा। एक बार प्रेस वार्ता देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। और केवल इसकी नहीं, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जहां आपकी आबादी आप वहां जाके कार्यक्रम करिए। क्या मतलब है कार्यक्रम करने का? तो मुझे इस कार्यक्रम से संबंधित इतना कहना था। मेरे बराबर में माननीय प्रांत अध्यक्ष जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे का विषय वो रखेंगे। देखिए, ये अल्पसंख्यक कहा जाने वाला समाज हमेशा से बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाते हुए और धौंस के साथ, बल प्रयोग के साथ जीत लेना चाहता है। ये शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। 3 तारीख को बहुत सारे ऐसे बस स्टॉप हैं, बहुत सारे ऐसे और महत्व के स्थान है जहाँ पर मालिक मुसलमान है, कर्मचारी हिंदू है, नाम हिंदू रखा है और वहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए हलाल परोसा जाता है। लव जिहाद की घटनाएं हमारे उत्तराखंड में बहुत मात्रा में प्रारंभ हो गई हैं। भूमि जिहाद, लव जिहाद और इस प्रकार से ये जो जिहाद का कार्यक्रम है इनका शुरू हो गया है और इन्होंने इसके अंतर्गत उत्तराखंड में अपनी जनसंख्या बड़ी संख्या में बढ़ाई है और जिसके कारण से जनसंख्या असंतुलन और उत्पन्न हो गया है। हरिद्वार जैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर जिले में 33% के लगभग इनकी आबादी है। तो ये जो आए दिन नई कब्रें बन रही हैं, कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसका नक्शा पास हो, परंतु सभी मस्जिदों में आज भी काम चल रहा है, जिसकी चर्चा हमारे संगठन मंत्री जी ने की है। आयशा मस्जिद, वो जब देखते हैं तब थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं। पहले बेस बनाया, फिर खंबे खड़े कर दिए और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे प्रशासन की उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति का एक। तो प्रेस वार्ता देखने के बाद में सर, आपका जो 3 तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, क्या कुछ रहने वाला है 3 तारीख के कार्यक्रम? देखिए, 3 तारीख को जो हमारी ये समस्याएं सिर्फ हमारी नहीं है, हम समस्या को उठाने वाले हैं। समस्याएं पूरे हिंदू समाज की है, इस देवभूमि के प्रत्येक उस नागरिक की है जो अपने सनातन मान बिंदुओं के रक्षात्मक संघर्ष कर रहा है। आज संघर्ष की ऐसी स्थिति हो गई कि उत्तराखंड के 1100 गांव जो कि प्लान का दर्ज झेल रहे हैं, वहां पर हमारे लोग तो प्लान कर रहे हैं, एक विशेष तबके के लोग जो कि इस देश के इस राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं, वो लोग वहां जाकर बस रहे हैं। विशेष दर्जे से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से महत्व है, क्योंकि सीधे बात हो रही है। स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो कि उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, जो कि क्रिमिनल थे, हिस्ट्री शीटर थे और योगी राज में उनको भागना पड़ा, और ऐसे कितने ही लाखों लाख लोग इस उत्तराखंड देवभूमि में आ गए। आए दिन वो लोग अपनी मांगों के लिए डिमांड करते हैं। और अभी जो वर्तमान में आप सुन रहे होंगे, मुस्लिम सेवा संगठन के द्वारा एक आयोजन का किया जा रहा है 3 तारीख को ही, वो वास्तव में इस देवभूमि से जुड़ा एक भी विषय नहीं है। आप देखेंगे जौहर यूनिवर्सिटी कोई देर इस उत्तराखंड में नहीं है और NRC CA, अब वो विषय पुराने हो चुके। उन मुद्दों के लिए वो एक आंदोलन तैयार कर रहे हैं, एक बैठने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से बेबुनियाद है और किसी भी प्रकार से शासन, प्रशासन और हिंदू समाज के ऊपर अगर वो दबाव इस प्रकार से मॉब के साथ, शौर्य प्रदर्शन के साथ करेंगे तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उसका पूरा जोरदार टक्कर दी जाएगी और उस बाहुबल के साथ ही दी जाएगी। बाहुबल के साथ ही दी जाएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो उत्तराखंड में लगातार आबादी बढ़ रही है, उसमें बाहर से आने वाले कुछ लोगों की संख्या नो डाउट कहीं ज़्यादा है। और ये लोग जो आकर के बसते हैं, इनको कौन बसने देता है? और क्या ये लोग अवैध भूमि पर बसते हैं या जमीन खरीद के बसते हैं? और जो लोग अवैध बस रहे हैं, इनको बसा कौन रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है, उसके बारे में देखिए, संरक्षण
जो वर्तमान में सरकारें वो भी देते रही, पूर्व में भी दे रही। हरीश रावत के द्वारा मस्जिदों मदरसों को अनुदान देना और अपने मुस्लिम वोटों के लिए, चाहे वो चमोली हो, देवऋषि एनक्लेव में मस्जिद बनवाना, जिस मस्जिद का हमने भरसक विरोध किया, विरोध करने के बाद उसमें कार्रवाई भी हुई। 1 बीघे जमीन जो कि नगर निगम थी, उसमें आधे बीघे में आपने मस्जिद बनवा दी। आधे बीघे पर लगने वाली शाखा, उस शाखा को उस समाज के लोगों के द्वारा रुकवा दिया गया। लाठी डंडे लेकर वो लोग खड़े हो गए। तो आप देखिए समीकरण इस प्रकार से खराब होते हैं। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी का छीनने के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इन पर पाबंदी किस तरह से लगेगी? आप लोगों का क्या सुझाव रहता है सरकार को? या इस तरह तो लोग आते ही रहेंगे और एक वोट बैंक के लिए हर एक राजनीतिक दल एक वोट बैंक बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। जो लोग भी बाहर से आते हैं, चाहे वो अवैध बसे हों या वो खरीद करके बसे हों, वो जो लोग वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करते हैं, उस पर रोक कैसे लगेगी, ये जानना है। देखिए, अब हमारा प्रयास है कि हम सब लोग बैठकर एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं और देवभूमि के लिए कानून इस प्रकार का बने कि हिंदू की भूमि है, हिंदू ही उसको क्रय कर पाएगा। हिंदू का मकान है, हिंदू इसको क्रय कर पाएगा। हिंदू की दुकान है, किराए पर भी हिंदू ही लेगा, बेचेगा तो वो खरीदेगा भी हिंदू। इस प्रकार का कानून अगर देवभूमि में शीघ्रता से नहीं लाया गया तो वास्तव में इस देवभूमि को कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। शासन प्रशासन सत्ता सब संख्या बल के आगे मौन है। उनके जिस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, वो प्रदर्शन करने का उनका सिर्फ एक ही औचित्य रहता है कि शासन प्रशासन सत्ता को दबाव में लेना, और वो जिस मौके के हिसाब से चलते हैं। आप देखते हैं कि होगा कोई घटना यूरोप में, उसका वो प्रदर्शन यहाँ करेंगे और शहीद स्मारक से लेके वो भारतीय संविधान को तार तार करने की भूमिका रखते हैं। तार तार रखने की। सर, एक शब्द अभी पीसी में नया सुनने को मिला, अराष्ट्रीय। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अराष्ट्रीय हैं। अराष्ट्रीय से देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अराष्ट्रीय नहीं है। अराष्ट्रीय लोगों की आवक ज्यादा होना उत्तराखंड में, सीमावर्ती क्षेत्र लगे हुए हैं, नेपाल चाइना बॉर्डर है। आप देखिएगा वहां पर हमारे लोग पलायन करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये लोग ऊपर जा रहे हैं। किस प्रकार से इनके पास संसाधन पहुंच पा रहे हैं? नशे की खेप बहुत बड़ी मात्रा में उस तरफ से आ रही है, और ऐसी ऐसी दवाइयां आप देखते हो, कीड़ा जड़ी और ये सब चीजें, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और देहरादून का युवा तो नशे से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आप जाकर देखिए टर्नर रोड पर, जेएमएस रोड पर जितने भी पब खुले या हुक्का बार खुले, संचालन करने वाले यही लोग हैं। बहुत बड़ी तादाद में पछवा दून भी इससे प्रभावित है। पछवा दून भी प्रभावित है। आप देख सकते हैं, विकासनगर चले जाओ, सहसपुर चले जाओ, आप कहीं चले जाइए, हर तीसरे दिन की वहां घटना होती है। और मॉब लिंचिंग आए दिन हिंदुओं के साथ हो रही है। अभी इलनचंद प्रजापति को प्रधान गली माजरा में पीट दिया गया। 17 मुस्लिम परिवार वहां रहते हैं। क्या वो बूढ़ा बुजुर्ग और उसकी अंधी वाइफ और बेटा उनको मार पाएंगे क्या? इस प्रकार की एक फर्जी उनके द्वारा बाद में तहरीर दी गई कि मुकदमे में क्रॉस मुकदमा एफआईआर लॉन्च हो और पुलिस मौन, जिसमें एसएसपी महोदय के स्थल पर भी हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। एक सुझाव है मेरा पत्रकार के नाते कि क्या जितने लोग अवैध रूप से उत्तराखंड के अंदर आकर के बस रहे हैं, अगर उनके मतदान पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनको मतदान सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए, तो ये जो हम वोट बैंक की जो राजनीति देखते हैं वो खत्म हो पाएगी कि नहीं? ये संभवतः खत्म होगी और देवभूमि का टोटल वोटर, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, भाजपा का हो, आप पार्टी का हो या भाजपा का हो, हिंदू वोटर है, प्रखर हिंदू है। और कांग्रेस, इन सब पार्टियों को भी समझना होगा कि जब तक हिंदू है तब तक वो जीत रही है। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ओवैसी की पार्टी को लाने की यहाँ है, जिसने कहा है 15 मिनट का समय दे दो। 15 मिनट क्या कर देगा 15 मिनट में? तो आरोप ये भी लगते हैं कि वो भाजपा की दूसरी शाखा। कुछ नहीं है, सब तो फर्जी आरोप है। अगर शाखा है तो आप देखिए ना, जिस जिस जगह लड़ता है उसके बयान देखिएगा, मुकदमे उनके ऊपर भी पंजीकृत होते हैं। ऐसा नहीं होते। वो तो सिर्फ एक कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंकों के आधार पर राजनीति करती रही है, तो इसलिए उसको लगता है कि इस तरह का बयान कह के हम लोग उसके कट्टर विरोधी हैं। एक और शख्स है हमारे साथ, मैं नाम जानना चाहूँगा। मुकेश आनंद जी हैं। मुकेश आनंद जी, मुकेश आनंद जी, प्रेस वार्ता में आप भी थे और जो आपने वार्ता हुई है, उस वार्ता का निष्कर्ष क्या है? देखिए, हमारा निष्कर्ष तो ये है कि अगर मतलब हिंदू धर्म बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। क्योंकि जहाँ भी देखिए, जहाँ मुस्लिम वर्चस्व हुआ, वहाँ पर आप अफगानिस्तान को देख सकते हैं। और मतलब ये भारत की नहीं प्रॉब्लम है, जिस जगह सिर्फ मुस्लिम ही हैं वहाँ देखिए क्या है। क्योंकि ये इनका दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना मेन उद्देश्य रहता है, और जिसके कारण ये जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ डेमोग्राफी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि जो मतलब वैसे देखिए, जो राष्ट्रवादी है वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो अराजकता फैलाता है, अराजकता, वो
कोई भी हो एक्सेप्टेबल नहीं। इस पूरे देश के अंदर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं है, सिख कम्युनिटी भी है, बौद्ध कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है। कहीं ना कहीं अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करते हैं तब क्या इन सब लोगों को बाहर जाना होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्र के बारे में चिंतित रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, और जो ये सोचेगा कि भाई यहाँ रहूं और गाना पाकिस्तान का गाऊं तो नहीं आज चलेगा। प्रेस वार्ता की है आपने, और प्रेस वार्ता में एक शब्द आपने बार बार बोला, अराष्ट्रीय। तो अराष्ट्रीय की परिभाषा हम जानना चाहते मैं राष्ट्र की परिभाषा बताता हूं। जिनका आदर्श, जिनके महापुरुषों ने यही जन्म लिया है, वे सभी हम उसको हिंदुओं के अंतर्गत मानते हैं। मगर जिनके प्रेरणा स्रोत इस भारत के बाहर हैं, वो घूम फिर कर, अपवाद तो हर जगह होता है, मगर वे सब राष्ट्रीय, जो देश हित न सोचे। अभी अवैसी के भाई ने कहा कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दीजिए। हम बताते हैं क्या बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। हिंदू कायर नहीं है, अनुशासित है, राष्ट्रीय है। इसलिए अराष्ट्रीय शब्द ये सीमित है। जिसके आदर्श यहां नहीं है वो कभी देश का सोच ही नहीं सकता, और जिसके आदर्श यहाँ हैं, मैं उन सबको हिंदुओं की लव जिहाद, भूमि जिहाद, ये जो शब्द अभी इजाद हुए हैं, कुल अगर इनकी समय सीमा कहें तो 4 या 5 या 6 पूरे 10 वर्ष भी नहीं हुए। तो ये हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो जिहाद अब नए तरीके के शुरू हो गए, ये क्या वर्तमान सरकारें, या जो केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, सरकार ही नाकाम है क्या? देखिए, इस विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इनके कुरान में ये लिखा है कि इस सारी कायनात जड़, कोई बात नहीं, ये जड़ और चेतन ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है। तो अल्लाह के बनाए हुए अनुयायी इसके भोग का सबसे पहला अधिकार उनका है। तो इसके अलावा बाकी सब काफिर हैं, और काफिर को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक के काफिरों की महिलाएं ये माले गनीमत मानी जाती है। भारतवर्ष का मुसलमान, क्योंकि उनके यहाँ, सर हम भूमि जिहाद और लव जिहाद पे बात कर रहे थे। मैं इसलिए यही कहना चाह रहा हूँ कि उनके उसके अंदर ये जो जिहाद शब्द आया है, जिहादी मानसिकता के कारण से ही ये सारे जो आ रहे हैं विषय, किसी भी तरीके से अपने धर्म की जनसंख्या को बढ़ाओ। सर घूम फिर करके बात वहीं आती है कि जब ये शब्द अब ही इजाद हुए हैं, हाल ही में 70 साल तो से नहीं चल रहे थे, तो ये कहाँ से पैदा हो गए, कौन लोग हैं इसके? देखिए, भारतवर्ष में जब 1947 में पाकिस्तान बना था, उस समय में 23% जनसंख्या ये हिंदुओं की थी। आज वो 2 या 3% रह गई है। ये जिहादी मानसिकता के कारण है कि हम सच्चे हैं, हमारा अल्लाह सच्चा है, इसके अलावा बाकी किसी को कोई भी जीने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, यहाँ तो उनको मार दिया जाए। इसी मानसिकता के चलते पाकिस्तान में 23% से 3% रह गए। अभी जो आपने राष्ट्रीय शब्द प्रयोग किया, उस समय हमारे भारतवर्ष में 4 या 5% मुसलमान थे, और सीमित जनसंख्या और मस्जिदों की थी। आज के समय में आपको मस्जिदों की संख्या, कब्रों की संख्या, मदरसों की संख्या कितनी बढ़ गई है। हमें कोई मदरसे से कोई द्वेष नहीं है, मगर मदरसे में जो शिक्षा है वो शिक्षा के ऊपर हमें कष्ट है। मैं बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे मुसलमान भाई, अब ये बात मुखर होने लगी है कि कुरान के अंदर ये जो जिहादी मानसिकता की बात है, या तो इसको हटाना पड़ेगा, या तो ये कुरान को इसका परिमार्जन करना पड़ेगा। मगर अधिकतर जनसंख्या वो अल्लाह के वाक्य को, जो कि अल्लाह का है कि नहीं है पता नहीं है, किस नबी ने लिखा है, किस नबी ने कहा है, ये भी पता नहीं, क्योंकि कुरान तो बहुत बाद में बनी है।
उस स्तर पे बात नहीं करें। फिर मैं वहीं घूम करके आऊँगा आपको लेकर के कि भूमि जिहाद और लव जिहाद समझा रहे थे आप धर्म समझाने लगे। ठीक है, क्या है किसी चीज का आधार, उसके ऊपर उसके अनुयायी चलते हैं, ये बात मानेंगे आप? तो जब उसके ऊपर चलते हैं तो जो हमारे कुरान में लिखा है, तो सर ये 10 वर्ष के बीच में ही क्यों आया, ये अब क्यों आया? ये इस कारण से आया कि पहले सरकार अन्य समाज, इस वक्त सरकारें जो हैं बिल्कुल पहले समझते हैं भारतीय जनता मैं बता रहा हूँ, पहले इसका मायना हिंदू समाज भी समझता नहीं था। जब से उसकी कन्याएं भगाई जाने लगी, जब से जबरदस्ती उनके घर पर लिखा जाने लगा कि ये वक्फ बोर्ड का मकान है, जब हिंदू समाज त्रस्त हुआ तब उसके समझ में जिहाद शब्द चलिए आया। यार, आनंद जी से एक लंबा समय लेने की ज़रूरत है उनके साथ में, उनको बताने के लिए आनंद साहब के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर कभी आपसे ज़रूर पूरा समय आपको देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए विकास भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं विकास भाई के पास जरूर जाऊंगा। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने कहा अराष्ट्रीय, और आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ एक समुदाय ही क्यों अग्रसर रहता है? देखिए ये सवाल मैंने अल्पसंख्यक विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे भी पूछा था। जब आप बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को क्यों गिना जाता है? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, ये सभी अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही जो अल्पसंख्यक समाज में नहीं आता है। लेकिन जब बात होती है अल्पसंख्यक समाज की, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और घूम फिर करके सुई सिर्फ अटक जाती है मुस्लिम समाज पर। जी कहिए। धर्म बचेगा, देश बचेगा, नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, देश के चारों धाम बचेंगे, नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष रहेगा। आप देखिए जहां सनातन सभ्यता है वहां पे सबको मजबूती मिलती है, सबके अधिकार जीने के मिलते हैं। लेकिन जहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय है, अफगानिस्तान आपके सामने ताजा उदाहरण है, सीरिया आपके सामने ताजा उदाहरण है, जहां आज तक भी मुसलमान को मार रहा है और उनके बर्बर। देखिए मेरा कहना है, कुरान शरीफ का इल्म हासिल करने के बाद वो जो ISIS के लोग हैं गर्दन वो भी काटते हैं, वो भी कलमा का पालन करते हैं, और यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कलमे का पालन करता है, और आतंकवादी गतियों को अंजाम देने वाला भी उसी को पालन करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि कहीं है कि इनको शिक्षा देने वाले या तो मौलाना गलत है या साहित्य में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और जैसा भी होगा आगे विकास भाई से बात करते रहेंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख का क्या कार्यक्रम होगा। तब तक के लिए बने रहिए BHBC न्यूज।